लोकसभा रांची। झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक रांची राजनीतिक प्रतिष्ठा की लोकसभा सीट है। हालांकि साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड अलग राज्य बना, तब तक रांची भी बिहार का ही एक हिस्सा हुआ करता था। आजादी के बाद साल 1952 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर अब्दुल इब्राहिम सांसद चुने गए थे। 1957 में इस सीट पर निर्दलीय मीनू मसानी को जीत मिली थी। हालांकि इसके बाद 1962, 1967 और 1971 में कांग्रेस के पीके घोष लगातार 3 बार सांसद चुने गए। लेकिन आपातकाल के बाद 1977 में हुए चुनाव में इस सीट पर भारतीय लोक दल के रविंद्र वर्मा को जीत मिली। 1980 और 1984 में इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली और शिव प्रसाद साहू सांसद चुने गए। लेकिन 1989 में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा खत्म हो गया और जनता के दिल के टिकट पर सुबोध कांत सहाय संसद पहुंचे। 1991 में इस सीट पर पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और राम टहल चौधरी सांसद चुनी गई। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 तक लगातार राम टहल चौधरी सांसद रही। सन 2004 में एक बार फिर कांग्रेस ने वापसी की और सुबोध कांत सहाय सांसद चुने गए। 2009 में भी यह सीट उनके हाथ में ही रही, जबकि साल 2014 के मोदी लहर में यह सीट बीजेपी के खाते में गई और एक बार फिर से राम टहल चौधरी सांसद चुनी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के संजय सेठ ने जीत हासिल की थी। रांची लोकसभा सीट के तहत 6 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें से रांची जिले की रांची, कांके, सिल्ली, खिजरी, हटिया और सरायकेला खरसावां की ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में शामिल हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट संजय सेठ को जीत मिली थी। संजय सेठ को 7,06,828 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय को 4,23,802 वोट मिले थे। वहीं निर्दलीय राम टहल चौधरी 29,597 वोट लेकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब एक नजर 2014 के लोकसभा चुनाव के नतीजों पर डाले तो साल 2014 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के राम टहल चौधरी को 4,48,729 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय 2,49,426 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं आजसू के सुदेश कुमार महतो 1,42,560 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रही थी। साल 2009 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के सुबोध कांत सहाय ने 3,10,499 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं बीजेपी के राम टहल चौधरी 2,97,149 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि जेवीएम के अख्तर अंसारी को 31,567 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रही थी। साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव पर नजर डालें तो कांग्रेस के सुबोध कुमार सहाय ने 2,84,035 वोट हासिल कर जीत का परचम लहराया था, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के राम टहल चौधरी 2,68,614 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रही थी, जबकि निर्दलीय बंधु तिर्की को 52,380 वोट मिले थे और वो तीसरे स्थान पर रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।